हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम श्वेता साहू, योर प्रिपरेशनल पार्टनर फॉर बैंक एग्ज़ाम। चलिए बैंकिंग की तैयारी को आसान बनाते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग हिस्ट्री एंड ऑल द फर्स्ट इन बैंकिंग। तो आज मैं इस टॉपिक में हिस्ट्री ऑफ बैंक जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बैंक जो था वो बैंक ऑफ वेनिस था, जो स्टेब्लिश हुआ था 1157, मतलब 1157। ठीक है। और हमारा जो फर्स्ट बैंक जो इंडिया में ओपन हुआ था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिस इस्टेब्लिशमेंट टाइम है 1770। ठीक है। अब हमारे जो है बैंक वो प्रेसिडेंसी बैंक थे, वो कब कब स्टेब्लिश हुए वो डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रेसिडेंसी बैंक इन 1806 बैंक ऑफ कोलकाता गॉट established। तो सबसे पहला बैंक जो हमारा प्रेसिडेंसी बैंक जो स्टेब्लिश हुआ वो 1806 में स्टेब्लिश हुआ। कब? कौन सा बैंक? बैंक ऑफ कोलकाता। ठीक है। फिर 1809 में उस बैंक का जो बैंक ऑफ कोलकाता है उसको चेंज करके बैंक ऑफ बंगाल नेम रख दिया गया। नेक्स्ट 1940 में बैंक ऑफ बॉम्बे गॉट established। अब 1940 में क्या हुआ? बैंक ऑफ बॉम्बे को स्टेब्लिश किया गया। फिर 1943 में बैंक ऑफ मद्रास गॉट स्टेब्लिश। ठीक। अब 1943 में क्या हुआ? बैंक ऑफ मद्रास स्टेब्लिश किया गया। तो ये जो बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये जो है वो प्रेसिडेंसी बैंक थे। ठीक है। अब नेक्स्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1865 में। ठीक है। ये वो पहला बैंक था जिसमें इंडियन जो थे वो शेयर होल्डर्स थे। ठीक है। तो बैंक ऑफ इलाहाबाद, इससे पहले जितने भी बैंक थे, जो भी प्रेसिडेंसी बैंक थे, वो ब्रिटिशर्स के द्वारा चलाए जाते थे। लेकिन जो बैंक ऑफ इलाहाबाद है उसमें इंडियन शेयर होल्डर्स थे। ये ऐसा फर्स्ट बैंक था जिसमें इंडियन शेयर होल्डर्स थे। नेक्स्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंजाब नेशनल बैंक 1894 में पंजाब नेशनल बैंक स्टेब्लिश हुआ। ये फर्स्ट बैंक था जो प्योरली मैनेज बाय इंडियंस था। ये ऐसा पहला बैंक था, इलाहाबाद में तो शेयर होल्डर्स थे, पर पंजाब नेशनल बैंक ऐसा पहला बैंक था जो प्योरली मैनेज था इंडियंस के थ्रू। ठीक है। जिसका फर्स्ट जो स्टेब्लिशमेंट हुआ था वो लाहौर में हुआ था। बाद में इंडिपेंडेंस के बाद 1947 में इसको शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली, इंडिया में। ठीक। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ 1911 में। ठीक है। यह पहला बैंक था जो इंडियंस के द्वारा चलाया गया। ये फर्स्ट बैंक था जो इंडियंस के द्वारा चलाया गया। इसका जो करंट हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। ठीक है। अब मर्जर ऑफ प्रेसिडेंसी बैंक्स। अभी तक क्या हुआ कि पहले जो थे वो ब्रिटिशर्स जो है वो बैंक चलाते थे। उनको यहाँ आने के बाद बहुत सारे ऐसी चीज़ें की ज़रूरत पड़ रही थी जिनकी वजह से उनको बैंक बनाना पड़ा। तो सबसे पहले उन्होंने बैंक ऑफ बंगाल बनाया था, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड देन मद्रास। ये कब कब? 1806 में, 1940 एंड 1943। बाद में बैंक ऑफ हिंदुस्तान इलाहाबाद बैंक बना जो इंडियन जिसमें शेयर होल्डर थे। नेक्स्ट पंजाब नेशनल बैंक बाद में 1894 में इस्टेब्लिश किया गया, जो पहला ऐसा बैंक था जो प्योरली मैनेज था इंडियंस के थ्रू। ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो 1911 में इस्टेब्लिश हुआ वो फर्स्ट फुल्ली बैंक था जो इंडियंस के द्वारा मैनेज किया गया था। अब मर्जर ऑफ प्रेसिडेंसी बैंक 1921 में जितने भी 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे उनको मर्ज कर दिया गया और इन प्रेसिडेंसी बैंक को अब इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो 1921 में सारे जो भी बैंक थे प्रेसिडेंसी बैंक उनको मर्ज कर दिया गया। तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, ऑल 3 मर्ज्ड एंड बिकम इंपेरियल बैंक। ठीक है। और ये उस समय का सबसे लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया था। अब इतने सारे बैंक को चलाना काफी मुश्किल हो रहा था, काफी उस टाइम पे लॉस हो रहा था। तब
हिल्टन एंड यंग को कमीशन दिया गया, ठीक है, 1926 में। हिल्टन यंग कमीशन ऑल्सो नोन एज रॉयल कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन को रॉयल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, ठीक है। इन्होंने रिकमेंड किया कि एस्टेब्लिशमेंट किया जाना चाहिए आरबीआई का। और ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला आरबीआई का? तो इंस्पिरेशन ऑफ आरबीआई केम फ्रॉम अ बुक रिटन बाय बी.आर. अम्बेडकर नेम्ड प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो आरबीआई का जो इंस्पिरेशन आया वो आपको बी.आर. अम्बेडकर के बुक से आया, जिसका नाम था प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। नेक्स्ट, अब आरबीआई एक्ट 1934। अंडर दिस एक्ट आरबीआई गॉट एस्टेब्लिश। आरबीआई एक्ट 1934 के एक्ट से आरबीआई एस्टेब्लिश किया गया। ऑल टाइप ऑफ पावर ऑफ आरबीआई गिवन इन आरबीआई एक्ट 1934। जितने भी पावर जो आरबीआई के पास है वो उनको मिला आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू, ठीक है। बैंक्स विच कम अंडर आरबीआई एक्ट 1934 कॉल्ड शेड्यूल बैंक, और जो भी बैंक्स आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर आता है उसको शेड्यूल बैंक्स बोला जाता है, ठीक। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। अब आरबीआई कब एस्टेब्लिश हुआ? 1 अप्रैल 1935 को, ठीक, जिसका हेड ऑफिस मुंबई में है। सर ऑसबॉर्न स्मिथ वॉज फर्स्ट आरबीआई गवर्नर, और सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो ब्रिटिशर थे वो फर्स्ट आरबीआई के गवर्नर थे। और इंडिया के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? वो थे सीडी देशमुख, जिनका 1942 में ये हुआ था अपॉइंटमेंट। अब पब्लिक ऑनरशिप एक्ट 1948 क्या हुआ? इस इंडिपेंडेंस के बाद जो भी आरबीआई था वो तो ब्रिटिशर्स के अंडर था, जितनी भी चीजें थी वो सारी ब्रिटिशर्स के अंडर थी। तो अब इसको चाहिए था इंडियंस को कि अब ये इंडिया के अंदर में आए, ठीक है। तो पब्लिक ऑनरशिप एक्ट 1948, दिस एक्ट गिवन द पावर टू गवर्नमेंट टू एक्वायर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन टू मेक इट नेशनलाइज। और आरबीआई क्योंकि प्राइवेट एंटिटी था तो इसको गवर्नमेंट बनाना था, ठीक है। तो पब्लिक ऑनरशिप एक्ट 1948 में गवर्नमेंट को पावर दिया गया कि वो कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को नेशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो आरबीआई वॉज वर्किंग फॉर प्राइवेट शेयर होल्डर्स और ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो आरबीआई जो था वो प्राइवेट शेयर होल्डर और ब्रिटिशर्स के लिए काम करता था। और ये कहीं ना कहीं एक टेंशन का माहौल था कहीं ना कहीं इंडियंस के बीच में कि ये क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो रेगुलेट कर रहे थे। तो आरबीआई इज अ रेगुलेटर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल, तो आरबीआई क्योंकि इंडियन फाइनेंशियल का रेगुलेटर था तो उसको इंडियन ही बनाना था। इसके लिए क्या हुआ? बाय द पावर ऑफ पब्लिक ऑनरशिप एक्ट 1948 गवर्नमेंट नेशनलाइज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन 1 जनवरी 1949। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? नेशनलाइज कर दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1 जनवरी 1949 में। अब इसी वजह से इंडियंस जो है वो सेलिब्रेट करते हैं 1 जनवरी को एज आरबीआई डे, ठीक है। तो अब 1 जनवरी को इसीलिए हमेशा हर साल आरबीआई डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या है? इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं, बैंकिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच आर लिस्टेड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 नोन एज बैंक। और वैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लिस्टेड है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में उसको हम लोग बैंक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड लाइसेंस टू प्राइवेट बैंक्स अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अब रिजर्व बैंक जो है जिन भी प्राइवेट बैंक को लाइसेंस देता है वो किस एक्ट के थ्रू देता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो आज का जिस टॉपिक में हमने सारा हिस्ट्री डिस्कस किया जो बिफोर इंडिपेंडेंस था, एंड अब इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।
और अगर नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।